नेसस एक ऐसा टूल जिसका यूज़ करके सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स एंड हैकर्स एंड अटैकर्स काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड करते हैं ऑफ सिस्टम एंड नेटवर्क। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि हम इस टूल को कैसे यूज़ कर सकते हैं VAPT वर्क के अंदर एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग के अंदर। मैं यहाँ पे अपने पैराडोस ऑपरेटिंग सिस्टम पे हूँ। आप यहाँ पे सेम वे में काली लिनक्स का यूज़ भी कर सकते हैं। टर्मिनल को ओपन करेंगे। बेसिकली सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स एंड पेनिट्रेशन टेस्टर्स नेसस टूल का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, सो दैट्स वाई इसे अंडरस्टैंड करना प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने सिस्टम के आर्किटेक्चर को चेक करूँगा ताकि मैं प्रॉपरली इस टूल के वर्जन को इंस्टॉल कर सकूँ। मैं यहाँ पे 64 बिट का आर्किटेक्चर यूज़ कर रहा हूँ एंड मैं यहाँ पे अपने फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ। अब सिंपली मुझे अपने टूल को यहाँ पे डाउनलोड करना है। यहाँ पे हम टेनेबल के डाउनलोड पेज पे आ जाएंगे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड यहाँ पे आपको नेसस का लिंक भी मिल जाएगा। वर्जन यहाँ पे हम इसका सेलेक्ट कर लेंगे लेटेस्ट वर्जन एंड यहाँ पे मैं इसका प्लेटफॉर्म भी सेलेक्ट कर लूँगा। लिनक्स में इंस्टॉल कर रहा हूँ। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, लाइसेंस को एग्री करेंगे एंड अपने फोल्डर में मैं इसे सेव कर दूँगा। मेरा टूल यहाँ पे डाउनलोड पे लग चुका है। यहाँ से अपने अकॉर्डिंग प्लेटफॉर्म में चेंजेस करके अकॉर्डिंगली आप अपने टूल को इंस्टॉल कर सकते हैं और इसके लेटेस्ट वर्जन को भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। डॉकर के लिए, वर्चुअल मशीन के लिए आपको यहाँ पे फुल कस्टमाइजेशन मिलती है अपने टूल की। अपने फोल्डर के अंदर यहाँ पे हम ls करेंगे एंड टूल यहाँ पे हमको मिल जाएगा इसकी .debian फाइल। अब हमें इस debian फाइल को इंस्टॉल करना है dpkg का यूज़ करके। उसके लिए यहाँ पे कमांड आएगी sudo dpkg/i एंड हमारे टूल का नाम। सिंपली यहाँ से इसे कॉपी करके पेस्ट कर देना एंड इसके फुल डेटाबेस को ये रीड करेगा एंड सारी इसकी डिपेंडेंसीज यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएंगी। आप यहाँ पे एक और कमांड का यूज़ कर सकते हैं अगर आपको इसकी डिपेंडेंसीज में एरर आ रहा है। sudo apt/get install/r। इस कमांड के बाद आपको वापस से इसकी डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करना है, देन आपको कोई भी एरर नहीं आएगा। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे नेसस की सर्विसेज को। sudo systemctl start नेसस। सर्विस को स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे इसे एनेबल करेंगे, एंटर। एनेबल करने के बाद यहाँ पे हम इसका स्टेटस देखेंगे। यहाँ पे आप स्टेटस चेक कर सकते हैं कि जो हमारा नेसस है वो यहाँ पे एक्टिव कंडीशन में है। Ctrl+Z करके मैं यहाँ पे इसे बैक कर लूँगा एंड यहाँ पे अब हमें इसे ब्राउजर पे सर्च करना है लोकली https:// localhost ऑन पोर्ट नंबर 8834। यहाँ पे हम इसे एंटर करेंगे एंड यू कैन सी दैट हमारे टूल की यहाँ पे इनिशियलाइजेशन हो रही है। जब आप फर्स्ट टाइम इसको यूज़ करेंगे देन आपको प्रॉपरली इसको सेटअप करना पड़ेगा एंड यहाँ पे यूज़र नेम एंड पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। मैंने ये सब ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है, सो मुझे यहाँ पे सिर्फ पासवर्ड एंटर करना है। यहाँ पे मैं साइन अप कर लूँगा एंड यहाँ पे मेन इसका डैशबोर्ड इंटरफेस ओपन हो जाएगा। मैंने यहाँ पे CWE नाम का एक फोल्डर भी क्रिएट किया है जिसमें मेरी सारी पास्ट वल्नरेबिलिटीज़ की स्कैनिंग है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो ये इसका डैशबोर्ड इंटरफेस है। यहाँ पे हमें न्यू स्कैन पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैं इसका फ्री वर्जन यूज़ कर रहा हूँ एंड डिस्कवरी के लिए, वल्नरेबिलिटीज़ के लिए एंड AI बेस्ड स्कैनिंग के लिए मुझे यहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस मिल रहे हैं। सो यहाँ पे विक्टिम मशीन में मैं यूज़ कर रहा हूँ उबंटू लिनक्स का। इसी सिस्टम पे हम यहाँ पे सारी स्कैनिंग परफॉर्म करेंगे एंड एंड में एक फुल प्रोफेशनल रिपोर्ट बनाएंगे वल्नरेबिलिटी असेसमेंट की। सो मैं यहाँ पे इसका टर्मिनल ओपन करूँगा एंड यहाँ पे IP एडर शो सेम इंटरफेस पे यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ एंड इसका IP एड्रेस मुझे यहाँ पे मिल जाएगा 192.168.159.131। तो यहाँ से हम फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक लेवल की स्कैनिंग करेंगे, बेसिक नेटवर्क स्कैन। इस पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पे बेसिक में जर्नल इंटरफेस यहाँ पे ओपन हो जाएगा। स्कैन का नाम यहाँ पे टाइप करेंगे बेसिक नेटवर्क स्कैन उबंटू लिनक्स। आप यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं इफ़ यू वांट एंड यहाँ पे आपको फोल्डर सेलेक्ट करना है। माई स्कैन का यहाँ पे मैं फोल्डर सेलेक्ट कर लूँगा एंड यहाँ पे आपको टारगेट एंटर करना है किसी भी नेटवर्क का IP एड्रेस 192.168.159.131। ये मेरी उबंटू मशीन का IP एड्रेस है। यहाँ पे मैं इसे सेव कर दूँगा एंड यू कैन सी दैट माई स्कैन के अंदर जो मेरी बेसिक लेवल की स्कैनिंग है वल्नरेबिलिटीज़ की वो यहाँ पे सेलेक्ट हो चुकी है। हम यहाँ पे अपनी स्कैन को सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा ये स्कैन एकदम वेल क्लासीफाइड वे में अरेंज हुआ है, होस्ट, वल्नरेबिलिटीज़ एंड हिस्ट्री। यहाँ पे हम इसे लॉन्च पे क्लिक करेंगे। रनिंग कंडीशन में इसका स्टेटस आ चुका है एंड यहाँ पे स्कैनिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब ये टूल ऑटोमेटिकली सारी वल्नरेबिलिटीज़ को स्कैन करेगा हमारे IP एड्रेस नेटवर्क पे एंड हमें एकदम वेल क्लासीफाइड रिजल्ट देगा। सो यहाँ पे स्कैनिंग कंप्लीट हो चुकी है एंड यू कैन सी दी इनक्रेडिबल रिजल्ट्स। इस पर हम क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे नंबर ऑफ होस्ट फाउंड हुए हैं। लाइक यहाँ पे एक ही होस्ट है जो कि मेरी विक्टिम मशीन का है। नंबर ऑफ वल्नरेबिलिटीज़ एंड उनकी हिस्ट्री 34 वल्नरेबिलिटीज़ यहाँ पे फाउंड हुई है एंड सारी वल्नरेबिलिटीज़ एकदम वेल क्लासीफाइड वे में है, इवन दो उसकी CVSS रिपोर्टिंग के साथ।
मीडियम लेवल की वल्नरेबिलिटी, लो लेवल की वल्नरेबिलिटी एंड उनकी इन्फॉर्मेशन लेवल की वल्नरेबिलिटी सारी यहाँ पे अवेलेबल है। आप किसी भी यहाँ पे स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटी पे क्लिक कर सकते हैं, लाइक SMB साइनिंग नॉट रिक्वायर्ड। इस वल्नरेबिलिटी का जो फुल डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे अवेलेबल है। वल्नरेबिलिटी को फिक्स करने का जो सोल्यूशन है वो यहाँ पे अवेलेबल है एंड उस वल्नरेबिलिटी के यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स कि वो कौन से पोर्ट्स पे एंड कौन से होस्ट पे ये वल्नरेबिलिटी अवेलेबल है। उस वल्नरेबिलिटी की जो प्लगइन डिटेल्स हैं, उनकी जो रिस्क इन्फॉर्मेशन है, उनकी जो CVSS स्कोरिंग है, वो सारा डेटा, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल रही है। एंड अगर आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग की फील्ड से बिलोंग करते हो देन वल्नरेबिलिटी असेसमेंट के लिए ये सारा डेटा, ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। सो इस तरह से आप यहाँ पे सारी लो टू मीडियम टू हाई टू इन्फॉर्मेशन वल्नरेबिलिटी, सारी वल्नरेबिलिटीज़ को चेक कर सकते हो। लाइक यहाँ पे एक लो वल्नरेबिलिटी है ICMP टाइम स्टैम्प्स की, इसके बारे में फुल डिस्क्रिप्शन दिया गया है, उसका सोल्यूशन यहाँ पे दिया गया। सो बेसिक लेवल की वल्नरेबिलिटीज़ हमने यहाँ पे फाइंड कर ली। अब हम यहाँ पे टूल्स के सम इंटरमीडिएट कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे। अगेन यहाँ पे न्यू स्कैन पे जाएंगे एंड यहाँ पे हमको ऑप्शन मिलेगा डिस्कवरी का, होस्ट डिस्कवरी, जो कि नंबर ऑफ होस्ट हमारे इंटरनेट पे, हमारे नेटवर्क पे अवेलेबल है, उसकी डिस्कवरी करेगा। वल्नरेबिलिटी से ये काफ़ी ज़्यादा अलग है। So, इसके भी यहाँ पे बेसिक टू जनरल इन्फॉर्मेशन पे हम आ जाएंगे एंड यहाँ पे अपनी स्कैनिंग का नाम देंगे, फुल नेटवर्क स्कैनिंग, फोल्डर सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे टारगेट पे हम IP एड्रेस डालेंगे 192.168.159.0/24। यहाँ पे मैंने फुल नेटवर्क का IP एड्रेस डाला है स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड जो उसका सब डोमेन होता है /24 मैंने यहाँ पे वो भी डाल दिया। अब ये हमारे फुल नेटवर्क को स्कैन करेगा एंड हमारे फुल नेटवर्क पे जितने भी नंबर ऑफ होस्ट हैं उसकी डिस्कवरी करेगा। सिंपली इसे सेव करेंगे एंड यहाँ पे इसे लॉन्च करेंगे। स्टेटस यहाँ पे इसका रनिंग कंडीशन में है, हमें बस यहाँ पे पेशेंटली वेट करना है एंड ये काफ़ी ज़्यादा ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करेगा। फुल नेटवर्क स्कैनिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। लेट्स सी दी रिजल्ट्स। यहाँ पे देख सकते हैं कि नंबर ऑफ होस्ट यहाँ पे इंक्रीज हो चुके हैं। ये मेरी विक्टिम मशीन का होस्ट है एंड ये मेरी अटैकर मशीन का होस्ट है। अनदर मशीन का मेरे यहाँ पे होस्ट फाउंड हुआ है एंड जो मेरे वर्चुअल नेटवर्क का होस्ट है उसकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे मुझे आ रही है। वल्नरेबिलिटीज़ यहाँ पे वही सेम वल्नरेबिलिटीज़ सेटिंग्स की और पोर्ट स्कैनिंग की हमें यहाँ पे मिली है, बट हमारे नेटवर्क पे जितने भी लाइव होस्ट हैं उन सब की इन्फॉर्मेशन डिटेल में हमें यहाँ पे शो हो रही है। आप यहाँ पे होस्ट पे क्लिक करके उनकी वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में भी देख सकते हैं। इवन तो यहाँ पे उनका IP एड्रेस, उनका MAC एड्रेस, स्टार्टिंग टाइम, एंड टाइम, सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी आपको। एंड MAC एड्रेस से सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स एंड एथिकल हैकर्स आपके डिवाइस के बारे में भी पता लगा सकते हैं। सो इस तरह से नेसुस टूल का यूज़ करके होस्ट की डिस्कवरी होती है। हम यहाँ पे कुछ और डिस्कवरी देखेंगे। न्यू स्कैन पे क्लिक करेंगे एंड नाउ इट्स टर्न फॉर एडवांस स्कैनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे नेम डालेंगे एंड हमारी टारगेट मशीन का IP एड्रेस 192.168.159.131.0/24। अगेन यहाँ पे हम फुल नेटवर्क की स्कैनिंग करेंगे एकदम एडवांस लेवल पे। नाउ हमने यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन फाइंड कर दी। अब हम यहाँ पे डिस्कवरी पे आएंगे एंड यहाँ से होस्ट डिस्कवरी पे इसे ऑन करेंगे। यूज़ फास्ट नेटवर्क डिस्कवरी, इसे यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड बाकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सेलेक्टेड है। UDP के पैकेट्स को भी ये स्कैन करेगा, उसे भी यहाँ पे हम एनेबल कर देंगे एंड यहाँ पे जो इसकी स्कैनिंग की हमें स्पेसिफिकेशन दी हुई है इन सबको यहाँ पे हम टिक मार्क करेंगे ताकि एकदम डिटेल्ड एंड एडवांस वे में स्कैनिंग हो। अब यहाँ पे पोर्ट स्कैनर पे हम क्लिक करेंगे एंड इसकी भी हम सभी ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लेंगे, कौन कौन से पोर्ट्स की यहाँ पे इन्यूमरेशन करेगा। लास्टली हम यहाँ पे TCP के पोर्ट को भी सिलेक्ट कर लेंगे एंड यहाँ पे नेटवर्क पोर्ट में भी TCP के पोर्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। ऑल्सो UDP पोर्ट सर्विस डिस्कवरी, यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे ऑल TCP पोर्ट्स। एंड नाउ अब हम यहाँ पे असेसमेंट टैब में आएंगे, जनरल सेटिंग पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे टिक मार्क करेंगे ओवरराइट नॉर्मल एक्यूरेसी को। एंड इस सेटिंग को इनेबल करने के बाद हमारा टूल एकदम एक्यूरेसी के साथ हमें पूरी रिपोर्ट प्रोवाइड करेगा। ब्रूट फोर्स पे क्लिक करेंगे एंड अगर आप किसी ऐसे नेटवर्क को स्कैन कर रहे हैं या ऐसे किसी सिस्टम को स्कैन कर रहे हैं जहां पे आपको ब्रूट फोर्स से उसके लॉगिन पेज को बाईपास करना है, देन ब्रूट फोर्स सेटिंग्स को यहाँ पे आप एनेबल कर सकते हैं। हाइड्रा का आपको यहाँ पे एनेबलिंग मिलती है जो कि थोड़ी स्लो स्कैनिंग करती है बट आपको काफ़ी ज़्यादा इंक्रेडिबल रिजल्ट्स देती है। यहाँ पे वेब एप्लीकेशन पे आएंगे, स्कैन वेब एप्लीकेशन, इसे भी यहाँ पे मैं एनेबल कर दूंगा। एंड नाउ हमारी यहाँ पे सभी एडवांस सेटिंग हो चुकी है, बट सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स एंड पेनिट्रेशन टेस्टर्स इन सभी एडवांस सेटिंग्स को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करते हैं, अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग, अपने नेटवर्क के अकॉर्डिंग। सो मेक श्योर आपको ये कस्टमाइजेशन अपने अकॉर्डिंग करनी है। एंड अगेन यहाँ पे बेसिक पे आना है एंड इस सारी कस्टमाइजेशन को यहाँ पे सेव कर देना। अब हमारी जो एडवांस स्कैनिंग है वो एकदम रेडी है, इस पर हम क्लिक करेंगे एंड लॉन्च। स्कैनिंग हमारी रनिंग कंडीशन में आ चुकी है, बस हमें यहाँ पे पेशेंटली वेट करना है।
सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेरी एडवांस लेवल की स्कैनिंग है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है एंड मेरी विक्टिम मशीन का जो होस्ट है वो यहाँ पे फाइंड हो चुका है। 44 वल्नरेबिलिटीज़ यहाँ पे फाउंड हुई है विद देयर CVSS स्कोरिंग। मीडियम लेवल की वल्नरेबिलिटीज़ यहाँ पे हैं, लो लेवल की मिक्स वल्नरेबिलिटीज़ हैं वेब सर्वर की, और जो इन्फॉर्मेटिव वल्नरेबिलिटीज़ हैं वो सारा डेटा मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। लाइक फर्स्ट वल्नरेबिलिटी में क्लिक करता हूँ, ब्राउजेबल वेब डायरेक्टरीज़ की ये वल्नरेबिलिटी है। वल्नरेबिलिटी के बारे में पूरी डिस्क्रिप्शन की वल्नरेबिलिटी क्या है, इसका हम सोल्यूशन कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, एंड इस वल्नरेबिलिटी के आउटपुट्स, ये सारा डेटा मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। कौन से पोर्ट पे वो वल्नरेबिलिटी है एंड कौन से होस्ट मशीन के अंदर वो वल्नरेबिलिटी है, सारा डेटा। एंड वल्नरेबिलिटी के बारे में जो उसकी प्लगइन डिटेल्स हैं वो भी। मीडियम लेवल की ये वल्नरेबिलिटी है, वल्नरेबिलिटी की ID, वल्नरेबिलिटी का वर्जन, टाइप, फैमिली, कब यहाँ पे ये पब्लिश हुई थी, इसकी मॉडिफिकेशन डेट यहाँ पे शो हो रही है, रिस्क फैक्टर कितना है इसका, CVSS स्कोरिंग क्या है इसकी, सारा डेटा, सारी इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रही है अपनी एडवांस स्कैनिंग के अंदर। एंड अगर मैं यहाँ पे मिक्स वल्नरेबिलिटी के बारे में देखूँ जो कि वेब सर्वर की वल्नरेबिलिटी है, देन उसमें भी यहाँ पे 3 वल्नरेबिलिटीज़ आती हैं वेब सर्वर की। 2 हमारी वल्नरेबिलिटीज़ है इन्फॉर्मेटिव वाली, मीन्स इसमें कोई भी रिस्क नहीं है। बट पहली वल्नरेबिलिटी में यहाँ पे लो लेवल का रिस्क है बिकॉज इसकी CVSS स्कोरिंग यहाँ पे कम है। वेब सर्वर क्रेडेंशियल की ये वल्नरेबिलिटी है, उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपको शो हो रही होगी। न्यू स्कैन पे क्लिक करेंगे एंड नाउ एडवांस स्कैनिंग के बाद अब हम यहाँ पे क्रेडेंशियल स्कैनिंग को अंडरस्टैंड करेंगे। अब तक जो मेरा नेसस टूल है वो मेरी विक्टिम मशीन को स्कैन कर रहा था विदाउट ऑथेंटिकेशन, मीन्स उसको उसका यूज़र नेम एंड पासवर्ड नहीं पता था, एंड तभी भी उसने मुझे बहुत ज़्यादा वल्नरेबिलिटीज़ बता दी। बट व्हाट इफ़ आई टोल्ड यू कि अगर मेरे नेसस टूल को एक ऑथेंटिक स्कैनिंग करने का मौका मिले, देन वो हमें कितना वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा देगा। इन्हीं सभी चीज़ों को हम यहाँ पे प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ पे विक्टिम मशीन पे हम SSH के क्रेडेंशियल को सेटअप करेंगे उबंटू मशीन में, sudo user add /test। मैंने यहाँ पे अपनी उबंटू मशीन में एक न्यू यूज़र को ऐड किया है टेस्ट नाम से। अब मैं उस न्यू यूज़र का यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करूँगा, sudo password test। न्यू पासवर्ड यहाँ पे मैं क्रिएट करूँगा। आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कोई भी पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। एंड नाउ अब हम इस यूज़र को sudo परमिशंस देंगे, sudo usermod /a sudo test। सो हमारा यहाँ पे न्यू यूज़र क्रिएट हो चुका है एंड मैंने उसको सारी परमिशंस भी अलो कर दी हैं। अब हम उसकी टेस्टिंग करेंगे, SSH test @192.168.159.131। यहाँ पे आपको पासवर्ड एंटर करना है जो आपने क्रिएट किया था। एंड नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो न्यू यूज़र है वो यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। उसके लिए हम यहाँ पे sudo परमिशन के साथ vsudo कमांड का यूज़ करेंगे, एंटर, एंड हमारी ये फाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हमें नेसस की एक फ़ाइल को ऐड करना है, Ctrl+X and Y एंड एंटर। हमारी ये फाइल यहाँ पे सेव हो जाएगी। एंटर करने के बाद यहाँ पे X पे क्लिक करेंगे एंड देन अगेन एंटर। अब हम यहाँ पे क्रेडेंशियल स्कैनिंग को स्टार्ट कर सकते हैं अपनी अटैकर मशीन में। अगेन यहाँ पे हम एडवांस स्कैन पे आएंगे एंड यहाँ पे फाइल का नाम देंगे उबंटू क्रेडेंशियल स्कैन, एंड हमारी टारगेट मशीन में सिलेक्ट कर लेंगे 192.168.159.131। एंड यहाँ पे हमें क्रेडेंशियल टैब पे क्लिक करना है एंड देन कैटेगरी होस्ट सेलेक्ट होगी। यहाँ पे SSH का हमें एक ऑप्शन होगा, इसे हमें यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑथेंटिकेशन मेथड आएगा। हमने वो पासवर्ड वाला क्रिएट किया है, दैट्स वाई यहाँ पे हम पासवर्ड क्रिएट करेंगे। आप यहाँ पे सर्टिफिकेट बेस्ड, करब्रॉस बेस्ड एंड पब्लिक की बेस्ड कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपने स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पे पासवर्ड सेलेक्ट करूँगा एंड देन अपना यूज़र नेम डालूंगा जो कि मैंने अपनी उबंटू मशीन पे क्रिएट किया था टेस्ट नाम से, एंड उसके बाद पासवर्ड उसका। यहाँ पे हम एलिवेट करेंगे इसकी प्रिविलेज को यूज़र के साथ, sudo मीन्स हम यहाँ पे सारी परमिशंस अपने टूल को दे रहे हैं स्कैनिंग करने के लिए। इसे हम यहाँ पे क्रेडेंशियल बेस्ड स्कैनिंग बोलते कि हम अपनी विक्टिम मशीन के क्रेडेंशियल्स नेसस को प्रोवाइड कर रहे हैं एंड देन आफ्टर दैट नेसस यहाँ पे स्कैनिंग कर रहा है। एट द एंड हम यहाँ पे पोर्ट नंबर भी डाल देंगे, पोर्ट नंबर 22 जो कि SSH का पोर्ट होता है, सिक्योर शेल लॉगिन। नाउ अगेन सिंपली सेटिंग में आएंगे एंड यहाँ पे सेव कर देंगे। उबंटू का जो क्रेडेंशियल स्कैन है वो यहाँ पे सेव हो चुका है। क्रेडेंशियल स्कैन को रन करने के बाद हमें यहाँ पे 1 होस्ट, 68 वल्नरेबिलिटीज़ एंड 8 रिकमेंडेशंस मिलती हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नंबर ऑफ वल्नरेबिलिटीज़ यहाँ पे इंक्रीज़ हो चुकी है। हमें यहाँ पे मिक्स्ड वल्नरेबिलिटीज़, मीडियम वल्नरेबिलिटीज़, लो वल्नरेबिलिटीज़ एंड इन्फॉर्मेशन वल्नरेबिलिटीज़, हर एक टाइप की वल्नरेबिलिटीज़ मिली है अलॉन्ग विद देयर CVSS स्कोरिंग। मिक्स वल्नरेबिलिटीज़ पे क्लिक करेंगे, देन हमें यहाँ पे 9.8 की क्रिटिकल वल्नरेबिलिटीज़, 8.8 की क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी एंड अनदर 8.8 की अनदर क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी भी मिल चुकी है। 9.8, 8.8, 7.8 की जो हाई वल्नरेबिलिटीज़ हैं, मीडियम वल्नरेबिलिटीज़ हैं, उन सभी का डेटा हमें यहाँ पे मिल चुका है। उबंटू लोकल सिक्योरिटी चेक, ये सबसे ज़्यादा क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी है।
बिकॉज ये लिनक्स कर्नल की वल्नरेबिलिटी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस वल्नरेबिलिटी के बारे में फुल डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दी गई है, उसका सोल्यूशन यहाँ पे दी गया है। यहाँ पे हमारे नेसुस टूल ने क्रिटिकल वल्नरेबिलिटीज़ को तभी फाउंड किया जब हमने उबंटू मशीन के क्रेडेंशियल डाल के इसे स्कैनिंग की। देन हमें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबिलिटीज़ का रिकॉर्ड मिला, हाई वल्नरेबिलिटीज़ एंड क्रिटिकल वल्नरेबिलिटीज़ का। हमें यहाँ पे कुछ रिकमेंडेशन स्टेप्स भी मिले हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। वल्नरेबिलिटीज़ के लिए 20 वल्नरेबिलिटीज़ के लिए हमें यहाँ पे कुछ एक्शन स्टेप्स मिले हैं जो कि हम परफॉर्म कर सकते हैं इसको सिक्योर करने के लिए। सो दैट्स वाई नेसुस टूल बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है पेनिट्रेशन टेस्टर्स के लिए एंड वल्नरेबिलिटी असेसमेंट वर्क के लिए। अगर हम यहाँ पे अनदर एडवांस लेवल की बात करें देन यहाँ पे प्लगइन्स का भी यूज़ आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पे फैमिलियर प्लगइन्स होती हैं जिससे आप अपनी सेटिंग्स में, कुछ यहाँ पे फैमिलियर प्लगइन्स होती हैं जिसे आप अपनी स्कैनिंग में एनेबल कर सकते हैं और डिसेबल कर सकते हैं अपनी स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग। यहाँ से आपको इसकी एनेबलिंग और डिसेबल मिल जाएगा। इन सभी प्लगइन्स का यूज़ करके आपको अपनी स्कैनिंग में एक फुल कस्टमाइजेशन मिलती है। फॉर एग्जांपल अगर आपको सिर्फ उबंटू मशीन की नेटवर्क स्कैनिंग करनी है देन आप यहाँ पे अनदर प्लगइन्स को ऑफ कर सकते हैं, स्पेसिफिक प्लगइन्स को यहाँ पे सर्च आउट कर सकते हैं एंड यहाँ से डिसेबल ऑल, एनेबल ऑल, आपको यहाँ पे सारे फीचर्स मिलते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितनी भी अवेलेबल प्लगइन्स हैं मैंने उन्हें एनेबल रखा है। सो हमने यहाँ पे अपनी सारी स्कैनिंग परफॉर्म कर ली है फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल एंड हमें काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबिलिटीज़ यहाँ पे मिली है। स्कैनिंग के बाद अगर आपको इन सभी वल्नरेबिलिटीज़ की एक फुल प्रोफेशनल डॉक्यूमेंटेशन रिपोर्ट बनानी है एंड अपने वर्क में सबमिट करनी है देन वो भी आप यहाँ पे नेसुस टूल में कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो क्रेडेंशियल स्कैनिंग है यहाँ पे 68 वल्नरेबिलिटीज़ फाउंड हुई हैं एंड यहाँ पे आपको इसकी रिपोर्ट का ऑप्शन मिलता है जो कि फ्री वर्जन में भी अवेलेबल है। रिपोर्ट पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक करना है। PDF फॉर्मेट में आपकी ये फुल रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। यहाँ पे ये रिपोर्ट जनरेट हो गई है। वल्नरेबिलिटीज़ यहाँ पे जितनी भी फाउंड हुई हैं वो सारी वल्नरेबिलिटीज़ आपको यहाँ पे शो होंगी। क्रिटिकल वल्नरेबिलिटीज़, हाई वल्नरेबिलिटीज़, मीडियम, लो एंड इन्फॉर्मेटिव वल्नरेबिलिटीज़ अलॉन्ग विद योर CVSS स्कोरिंग एंड प्लगइन्स। जो भी प्लगइन्स यहाँ पे यूज़ हुए हैं उन प्लगइन्स की ID एंड उन प्लगइन्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में, ये सारा डेटा यहाँ पे आपको फुल फॉर्मल रिपोर्ट में एकदम वेल क्लासिफाइड वे में शो होगा। अपने VAPD वर्क में एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग के वर्क में आप इस तरह से रिपोर्ट्स बना के सबमिशन कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट नेसुस टूल एंड मैंने आपको नेसुस टूल के बारे में फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल सारा प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन बता दिया। आप अपने VAPD वर्क में, पेनिट्रेशन टेस्टिंग वर्क में एंड वल्नरेबिलिटी असेसमेंट वर्क में नेसुस टूल का यूज़ कर सकते हैं एकदम प्रोफेशनल वे में रिपोर्टिंग के साथ। एंड फॉर मोर साइबर सिक्योरिटी कंटेंट सब्सक्राइब टू CWE। थैंक यू।